क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबीय्यिह रवाहु इमाम मालिक। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। या हामिल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल हादी अशरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम 11वां सबक शुरू कर रहे हैं अत-तरीक़तुल असरिया का, और इस सबक में आप देख रहे हैं कि 4 ज़मायर आपके सामने हैं। एक है अना, जो कि वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद नहनु, जो कि जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है, और ये मुसन्ना जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए इस्तेमाल होती है। अंता, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, और अंतुमा ये अंता का मुसन्ना है, जो कि मुसन्ना मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि पिछले सबक से हमने मुसन्ना को जो है वो शुरू कर लिया था, तो इस हवाले से अना के लिए ये नाहनु मुसन्ना के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इस सबक में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाहनु की ज़मीर जो है ये मुसन्ना भी और जमा भी दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। तो अना के लिए नाहनु और अंता के लिए अंतुमा मुसन्ना के तौर पे इस्तेमाल होंगे। और जुमले जो नीचे आ रहे हैं वो मैं बोलता हूँ आपके सामने। पहला जुमला है जी, अना रजुलुन व हाज़ा रजुलुन। अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ, मैं एक आदमी हूँ, व हाज़ा रजुलुन, और ये एक आदमी है। उसके बाद मैं कहता हूँ इसी बात को कि नहनु रजुलानी, नहनु रजुलानी, हम 2 आदमी हैं या हम दोनों आदमी हैं। अंता रजुलुन व अंता रजुलुन, अंता रजुलुन व अंता रजुलुन। अब इसी बात को मैं कहता हूँ कि अंतुमा रजुलानी, तुम दोनों आदमी हो, तुम 2 आदमी हो। ये नहीं कहेंगे तुम दो आदमी हो। हुआ वलदुन, वो एक लड़का है, व ज़ालिक, हुआ वलदुन, वो एक लड़का है, व ज़ालिका वलदुन, और वो एक लड़का है। यहाँ पर हुआ जो है वो ज़मीर है और ज़ालिका वो इसमें इशारा है। उर्दू में तर्जुमा हम दोनों का वो के साथ करेंगे, और इन दोनों जुमलों को मिलाकर एक जुमला जो हम बोलेंगे वो होगा हुमा वलदानी, वो दोनों लड़के हैं या वो 2 लड़के हैं। यहाँ पर हुमा को वो ले आए हैं जो कि हुआ के मुसन्ना के तौर पे इस्तेमाल होता है। यानी ऊपर हुमा का जिक्र नहीं था, गालिबन शायद पिछले सबक में हुमा आ गया हो, लेकिन पहली दफ़ा आया जी, पहली दफ़ा आया, लेकिन उन्होंने ऊपर हेडिंग में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन नोट कर लें आप कि ये जो हुमा है ये हुआ के मुसन्ना के तौर पे इस्तेमाल होता है, और हुमा जो है ये हिया के मुसन्ना के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर मुज़क्कर की बात हो रही है, तो अभी आप हुमा को मुज़क्कर मुसन्ना के लिए देखेंगे। और वजह उसकी ये भी है कि यहाँ पर हुआ वलदुन में वलद मुज़क्कर है और ज़ालिका वलदुन में वलद मुज़क्कर है, तो ये हुमा जो है ये बता रहा है कि ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। फिर सवाल किया जा रहा है जी, मन अंतुमा, मैं अब्दुर्रहमान और उस्मान दोनों से पूछता हूँ कि मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो, तुम कौन हो, यानी तुम दोनों कौन हो। तो ये जवाब देंगे कि नहनु रजुलानी, नहनु रजुलानी, हम 2 आदमी हैं। यानी दोनों इकट्ठा जवाब नहीं देंगे, इनमें से कोई एक भी जवाब दे सकता है, और जब वो एक जवाब दे रहा है तो इसका मतलब दूसरे को बीच में शामिल कर रहा है। फिर उसके बाद सवाल है जी, मन नहनु, मन नहनु। अब वो दोनों सवाल करते हैं, यानी दोनों में से कोई एक सवाल करता है दूसरे को अपने साथ शामिल करके कि मन नहनु, हम कौन हैं, हम दोनों कौन हैं। तो मैं जवाब दूंगा अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं
कि अंतुमा रजुलानी, तुम दोनों आदमी हो। फिर कोई थर्ड पर्सन जो है वो मुझसे सवाल करता है इन दोनों के बारे में कि मन हुमा, वो दोनों कौन है? तो जवाब जो मैं दूंगा वो होगा हुमा रजुलानी, वो दोनों आदमी हैं या वो दो आदमी हैं। अगला सवाल है जी, हल अंतुमा मुस्लिमानी। मैं सवाल करता हूं, हल अंतुमा मुस्लिमानी, क्या तुम दोनों मुसलमान हो? तो जवाब क्या होगा? नाम, जी हाँ, नहनु मुस्लिमानी, हम दोनों मुसलमान हैं। यहाँ पर दोनों कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको कि सबक में चूँकि मुसन्ना आपको याद करवाया जा रहा है, तो इस हवाले से तर्जुमे में दोनों का लफ्ज़ ऐड कर रहा हूँ, वरना हम मुसलमान हैं। हमारे यहाँ उर्दू में चूँकि मुसन्ना के लिए अलग से कोई लफ्ज़ नहीं है, वाहिद और जमा के अदद ही बयान किए जाते हैं, लेकिन अरबी में अंग्रेज़ी और उर्दू के बरक्स एक के लिए वाहिद, दो के लिए मुसन्ना और दो से ज़्यादा के लिए जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला सवाल है जी, हल नाहनु पाकिस्तानी यानी, हल नाहनु पाकिस्तानी यानी, क्या हम दोनों पाकिस्तानी हैं? तो जवाब दिया जा रहा है नाम, जी हाँ, अंतुमा, तुम दोनों पाकिस्तानी यानी, तुम दोनों पाकिस्तानी हो। अगला सवाल है, हल हुमा रजुलानी, क्या वो दोनों मर्द हैं? जवाब दिया जा रहा है ला, नहीं, बल हुमा वलादानी, बल हुमा वलादानी। यानी आप में से कोई पूछता है आतिक और अजहान के बारे में कि हल हुमा रजुलानी, क्या वो दोनों आदमी हैं? तो ज़ाहिर बात है वो आदमी नहीं है, बल्कि वो लड़के हैं। तो जवाब दिया जाएगा ला, जी नहीं, बल्कि हुमा वलादानी, वो दोनों लड़के हैं। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? जो आसिफ साहब ने सवाल किया था, देखें उसका जवाब आ गया कि नहनु खालिदुन व महमूदुन, हम खालिद और महमूद हैं। यानी जो मैंने बात की थी ना, मन अंतुमा के एक से ज़ायद जवाब मुमकिन है। एक जवाब तो ये था नहनु रजुलानी, कि हम दो आदमी हैं। ये भी आप कह सकते थे नहनु तालिबानी, हम तालिबान हैं, यानी तालिबान से मुराद दो तालिब इल्म। और इसका ये जवाब भी मुमकिन है कि नहनु खालिदुन व महमूदुन, हम खालिद और महमूद हैं। उसके बाद अगले चार ज़मायर जो आप देख रहे हैं वो अना, नहनु, अंती और अंतुमा। ऊपर जो चार ज़मायर थे अना, नहनु, अंता व अंतुमा, इनमें फ़र्क सिर्फ एक ही ज़मीर का है, अंता और अंती का। ठीक है, तो जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अना और नहनु मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, अंतुमा भी इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो अंता है उसकी मुअन्नस अंती है। ठीक, ये एक फ़र्क आपके सामने आएगा। तो अब जो सवालात या जुमले होंगे वो मुअन्नस के हवाले से होंगे। आप देखें, पहला जुमला है अंती बिंतुन, अंती बिंतुन व अंती बिंतुन, दो लड़कियां बैठी हैं। ठीक, मुअन्नस उनसे कोई कहती है कि अंती बिंतुन, तुम एक लड़की हो, व अंती बिंतुन, और तुम एक लड़की हो। इस बात को वो यूं भी कह सकती है अंतुमा बिन तानी, अंतुमा बिन तानी, तुम दोनों लड़कियां हो। फिर वो मुअन्नस कहती है कि ये मुज़क्कर भी कह सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी मुज़क्कर के जुमले भी ये हो सकते हैं, मुअन्नस के जुमले भी ये हो सकते हैं, लेकिन जो मुखातब हैं वो मुअन्नस हैं। इस फ़र्क को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। और ये मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि मुज़क्कर मुज़क्कर को पढ़ा रहा है, मुज़क्कर मुज़क्कर से मुखातब है और मुअन्नस मुअन्नस से मुखातब है। ठीक हो क्या? तो अंति बिंतुन व अंति बिंतुन, अंतुमा बिंतानी, हिया बिंतुन व तिलका बिंतुन, हिया बिंतुन व तिलका बिंतुन, हुमा बिंतानी। मन अंतुमा, दो मुअन्नस से सवाल किया गया, मन अंतुमा। मुज़क्कर दो से भी ये सवाल किया गया था, मन अंतुमा। अब वहाँ पर क्लियर था कि यहाँ पर अंतुमा, जब मुज़क्कर से सवाल किया गया तो वो अंतुमा क्लियर है, वाज़ेह है कि ये मुज़क्कर से पूछा जा रहा है। और अगर दो मुअन्नस से सवाल किया जाएगा तो अंतुमा, अगरचे लफ्ज़ वही है मुज़क्कर वाला, लेकिन मुराद मुअन्नस है। मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? तो नहनु बिनतानी, हम दोनों लड़कियाँ, हम दो लड़कियाँ। मन हुमा, वो दोनों कौन है? हुमा बिनतानी, वो दोनों लड़कियां हैं।
अब उन लड़कियों से सवाल किया जा रहा है, हल अंतुमा मुस्लिमतानी, क्या तुम दोनों मुसलमान हो? तो जवाब दे रही है नाम, जी हाँ, नाहनु मुस्लिमतानी, हम दोनों मुसलमान हैं। हल हुमा मिस्रियतानी, हल हुमा मिस्रियतानी, क्या वो दोनों मिस्री हैं? ला, जी नहीं, बल हुमा पाकिस्तानीयतानी, बल्कि वो दोनों पाकिस्तानी हैं। मन अंतुमा, दो वन्ना से पूछा गया मन अंतुमा, तुम दोनों कौन हो? तो वो जवाब देती हैं जी नहनु फातिमा तू व ज़ैनबू, हम फातिमा और ज़ैनब हैं। ले जी, सबक मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपका सबक शुरू, तमरीन है, मशक है जी। मुसन्ना बनाना है, मुसन्ना बनाने का फार्मूला तफसील से हम अपने बेसिक कोर्स में पढ़ चुके हैं और रिवाइज़ हम कर चुके हैं कि जो भी आपके सामने वाहिद इसम है, उस इसम के आखिरी हर्फ को ज़बर देकर अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर देना है। ठीक है जी। पहला लफ्ज़ है आज़ान से रास, रासुन जी, इसका मुसन्ना बनाना है। रास के माना होते हैं सर, दो सर बनाने हैं आपने, रासानी, रासानी जी। अजान अब समझ आई बात? लिसान, एक जुबान, दो जुबानें, लिसानानी, लिसानानी। आप कायदा अप्लाई करें, आपको लफ्ज़ अच्छा लगे या ना लगे, वो आपकी ज़ुबान पे चढ़े ना चढ़े, आपने अपना कायदा अप्लाई करना है जी। सद्र का लफ्ज़ है सद्र, सद्र कहते हैं सीना, दो सीने, सदरानी, दो सद्र यानी दो सीने, सदरानी जी। यूनुस साहब, कल्ब, एक दिल, कल्बानी, कल्बानी जी। बतन, फैसल, बतनानी, बतन कहते हैं पेट को और दो पेट, बतनानी जी। इमरान साहब, शफातुन, शफातुन, शफातुन किसे कहते हैं जी? होंठ को। इसका मुसन्ना बनाना है आपने, शफातानी, शफातानी, शफा होंठ को कहते हैं और शफातानी इसका मुसन्ना बन गया और ये हालत रफ़ है, और इसकी हालत नसब और जर क्या होगी? शफातानी की शफातैनी। ठीक हो गया। तो कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अलम नजअल्लहु ऐनैनी व लिसानन व शफतैनी, ठीक है, तो वहाँ शफतैनी जो है वो हालत नसब इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पर अभी इराब इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, इसलिए आपको सिर्फ आनी साउंड के साथ जो है इसम की हालत रफ़ा ही बताई जा रही है जी। साकुन, पिंडली को कहते हैं जी, साकानी, साकुन, साकानी। कदमुन जी, शाहिद साहब, कदम, कदमानी, कदमुन, कदमानी जी। मुहिद, रिजल, टांग को कहते हैं, रिजलानी, दो टांगें, शाबाश। ले जी, अब जुमले बनाने हैं अब्दुर्रहमान साहब, जुमले छोटे छोटे। जिनसे मुझे याद है जब हम अंग्रेज़ी पहली दफ़ा जब सीखनी शुरू की थी ना, जब अगर आप गवर्नमेंट के स्कूल में थे तो 6th क्लास में गालिबन पहली दफ़ा अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी उस वक्त। और अगर कहीं आप पीछे से किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं तो स्टार्ट ही इंग्लिश से होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे वहाँ पर 6th क्लास में पहली मरतबा आता था जी ABC पढ़ाकर फिर वो जुमले बनाए जाते थे। तो छोटे छोटे जुमले बनाए जाते थे कि जो भी लफ्ज़ होता है उसको बस दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ आ, दिस इज़ आ, दिस इज़ आ, दिस इज़ आ करके बेशुमार जुमले बनाते थे। तो आपको बिल्कुल इसी तरह ट्रीट किया गया है इस किताब में कि आप अभी बिल्कुल यानी अरबी की 6ठी क्लास में हैं और अरबी सीख रहे हैं। तो आप बिल्कुल उस पैटर्न को सामने रखकर भी जुमले बना सकते हैं और अच्छे जुमले भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। जी अब्दुर्रहमान साहब, पहले कुछ मुज़क्कर अल्फाज हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, फिर मुअन्नस अल्फाज हैं। पहला मुज़क्कर लफ्ज़ आपके सामने है जी, वजहानी, दो चेहरे, माशाल्लाह। हाज़ानी वजहानी, बिल्कुल वही पैटर्न, हाज़ानी वजहानी जी। फमानी, फमानी, मुँह, फम कहते हैं मुँह को और वज कहते हैं चेहरे को, मैं पहले बता चुका हूँ। वज चेहरा और फम मुँह, ठीक। उर्दू में हम मुँह जो है वो चेहरे के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं जी। फमानी, हाज़ानी, फमानी। बतनानी, फैसल, बतनानी, हाँ जी बना देना यही, हाज़ानी, बतनानी, हाँ जी। आज़ान, ज़हरानी, हाज़ानी, ज़हरानी
जिस्मानी, आतिक हाजानी जिस्मानी, हजरानी हाजानी हजरानी, जिदारानी हाजानी जिदारानी। लीजिए अब मुअन्नस जुमले बनाने हैं। पहला जुमला फैसल, यदानी, हातानी यदानी। फर्क क्या हुआ? हाजानी और हातानी का। तो हाजानी दो मुज़क्कर के लिए और हातानी दो मुअन्नस के लिए। बस यही प्रैक्टिस आप पक्की कर लें। उजुनानी, जी इमरान साहब, हातानी उजुनानी। कतिफानी, कतिफ किसे कहते हैं? कंधा। हातानी कतिफानी, भी आपको पता चल जाएगा जी कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो मुअन्नस है। वैसे तो इसमें एक उसूल है ना, जो पेयर की सूरत में दो दो हैं वो मुअन्नस हैं, लेकिन उसमें एक्सेप्शन, फिर भी उसमें भी एक्सेप्शन है। मसलन ये जो आपका है ना गाल, हाँ जी, खद्दुन, खा दाल शद के साथ खद्दुन, ये अगरचे दो हैं, ठीक है, लेकिन ये मुज़क्कर है। इसी तरह आपकी ये जो अबरू होती है, इसे कहते हैं अरबी में हाजिब, ठीक है, हाजिब। ये भी दो हैं हालांकि, लेकिन ये भी मुज़क्कर इस्तेमाल होती है। तो लेकिन यहाँ पर जो है जिनके बारे में नॉर्मल इख्तिलाफ नहीं है, वो ज़िक्र हैं कि ये जो दो दो हैं ये मुअन्नस ही हैं। जी शाहिद साहब, फ़खिज़ानी, फ़खिज़ानी किसका मुसन्ना है? पहले तो ये बताएं, फ़खिज़ानी किसका मुसन्ना है? किसी मुसन्ना लफ्ज़ का वाहिद बनाने के लिए क्या करेंगे? अलिफ नून हटा देंगे। अलिफ नून हटा दें तो क्या बचा? फ़खिज़ुन, फ़खिज़ुन, फ़खिज़ुन किसे कहते हैं? रान। फ़खिज़ानी, जुमला बनाए शाहिद साहब। हातानी फ़खिज़ानी। रुकबतानी, मोहिद, हातानी रुकबतानी। रुकबा किसे कहते हैं? रुकबा, रुकबा आपका गोडा। गोडा किसे कहते हैं? घुटने को। और घुटने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नी, ठीक है। तो घुटना, गोडा, नी और रुकबा। जी अब्दुर्रहमान साहब, सैयारतानी, हातानी सैयारतानी। इसका कोई और जुमला बनाए उस्मान साहब? हातानी सैयारतानी से और जुमला कोई बनाए ज़रा, चेंज। बहुत आसान है। इंदी सैयारतानी, इंदी सैयारतानी, मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं। इंदी सैयारतानी। ज़हरतानी, ज़हरतानी, फैसल, हातानी ज़हरतानी। शजरतानी, हातानी शजरतानी फिल हदीकती। नहीं, इसको आप वो जो आप उसे मुब्तदा बना के लें तो अलिफ लाम लगाते हैं, उसमें वो कोई मसला नहीं है। जिस तरह दील लगाकर हम किसी लफ्ज़ को मारफा बना लेते हैं, तो आप इसको मारफा बना लें। अशजरतानी तवीलतानी, तवीलतानी, दोनों दरख्त लंबे। ले जी, कायदा नहनु मुतकल्लिम की ज़मीर है, इसमें मुसन्ना जमा मुज़क्कर मुअन्नस सब बराबर है। अंतुमा तस्निया मुखातिब की ज़मीर है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। हुमा तस्निया गायब की ज़मीर है, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। अब जो पॉइंट है वो ज़रा नोट कर लें। अगर दो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ इशारा करना हो तो दोनों के दरमियान वाव लगाकर अलग अलग बोला जाए। दो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ इशारा करना हो, दोनों के दरमियान वाव लगाकर अलग अलग बोला जाए। जैसे हाज़ानी खालिदुन व महमूदुन, हाज़ानी खालिदुन व महमूदुन, हातानी फ़ातिमतु व ज़ैनबू। एक तंबीह दी गई है, जिस्म के आज़ा में जो एक एक हैं जैसे रासुन, अनफुन वगैरह अमूमन मुज़क्कर, और जो दो दो हैं जैसे ऐनुन वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं, चाहे उनमें ता ना भी हो। ता चूँकि मुअन्नस की अलामत है, वो कहते हैं हो या ना हो। ऐन, इसमें ता नहीं है, मुअन्नस है क्योंकि दो है। उज़ुन, गोलता नहीं है लेकिन मुअन्नस है क्योंकि दो है। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह 11वां सबक हमारा मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में 12वां सबक शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाह व सुन्नत नबी। रवाहु इमाम मालिक। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
मैंने तुम में दो चीजें छोड़ दी हैं, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे जब तक उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका।